नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना 2। दैनिक पाठ्य योजना जो 2 है, इसे हम आज देखने वाले हैं, जो फिजिक्स लेसन प्लान से संबंधित है। और आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, क्यों दैनिक पाठ्य योजना जो बने वो मैंने बना दी है, और उसकी जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें विद्यालय का नाम लिखना है। उस विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने इंटर्नशिप की है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद है कक्षा कौन सी है, आप मतलब कौन सी कक्षा में मतलब पढ़ाने वाले हैं, इस तरीके से। उसका बाद है विषय जैसे भौतिक विज्ञान, इसे फिजिक्स साइंस भी आप कहते हैं, आपको पता है। उसके बाद है प्रकरण का, आज हम इसे पढ़ाने क्या वाले हैं, तो इसका जो प्रकरण है वो है सरल एवं जटिल मशीन। ठीक है, आज हम सरल और जटिल मशीन के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पर दिनांक जो है, आप जैसे कि आज आप लेसन प्लान बना रहे थे, आज की डेट लिख सकते हैं। कालांश है तो इसमें 1, 2 या 1 लिख सकते हैं। समय अवधि जो 30 मिनट होती है, आपको पता है। उसके बाद है शिक्षण उद्देश्य। क्या है शिक्षण उद्देश्य, यहाँ देखते हैं हम। शिक्षण उद्देश्य जो हमारे जो टॉपिक से जो संबंधित होते हैं उनको हम लिखा जाता है यहाँ पर। यहाँ शिक्षण उद्देश्य जो पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में कक्षा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंटों का आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अवबोध, इसमें भी दोनों पॉइंटों को लिख सकते हैं, चाहो तो आप इनमें से एक एक भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ज्ञान उपयोग, इसमें भी आप इन दोनों को लिख सकते हैं। तो आप जैसा डायग्राम बना लें, ठीक है, अपने जो कॉपी है या डायरी है जिसमें अगर नहीं बन रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने जो अभी डायग्राम बना लें। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो साथियों, चौथा जो कौशल है उद्देश्य है वो है कौशल, जिसमें ये यहाँ पर भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं और इनको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अभिरुचि, आप चाहो तो उन तीनों को भी लिख सकते हैं, तीनों को ही लिख सकते हैं। अगर आपकी डायरी में जगह नहीं है तो उन तीन को लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा जगह है तो आप इनको भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, इस तरीके से इन्हें शिक्षण सहायक सामग्री को लिख दें। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र सरल मशीन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब क्या है कि हमें बच्चों से कुछ सामान्य प्रश्न करने हुए जो हमारे टॉपिक से संबंधित है। इन टॉपिक में एक ऐसा प्रश्न पूछना होगा जो बच्चों को नहीं आता हो, जिससे हम अपने प्रस्तावना को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2-4 प्रश्न हैं जो बच्चों से पूछने हैं। वे क्या पूछने हैं इसमें देखते हैं। पहला है खेती का कार्य कौन करता है, तो बच्चे आंसर देंगे किसान, क्योंकि बच्चों पर आता है, ये तो सरल है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है किसान खेती में क्या उगाता है, तो इसका भी आंसर दे देंगे, बच्चे फसल उगाते हैं। उसके बाद है 3, फसल तैयार करने हेतु किसान किसका उपयोग करता है, हल व अन्य कृषि औजारों का। ठीक है, उसके बाद हल चलाने हेतु किसान किसका उपयोग करता है, किया जाता है, ट्रैक्टर का। अब है ट्रैक्टर किस प्रकार की मशीन है। हालांकि बच्चों पर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चों को शांत होना पड़ता है, मौन होना पड़ता है, जिससे हमारा जो प्रकरण है वो निकल कर आ सके। ठीक है, उसके बाद है उद्देश्य कथन। विद्यार्थी, आज हम सरल और जटिल मशीन के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, विद्यार्थियों आज हम सरल व जटिल मशीन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखनी है। हमारा जो प्रस्तावना है वो भी निकल आया। अब हम चलते हैं यहाँ से प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, सरल मशीन। पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, सरल मशीन, जिसे हम देखते हैं। इसमें छात्राध्यापक क्रिया होंगी, छात्र छात्रा क्रिया होंगी, विधि कौन सी विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, श्यामपट्ट सार होगा। इस तरीके से आप अपनी जो डायरी है उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो सरल मशीन के बारे में आपको बताना होगा क्या होती है सरल मशीन। तो विकासात्मक प्रश्न, इसमें कुछ प्रश्न है वे पूछेंगे बच्चों से। ऊर्जा द्वारा क्या किया जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे कार्य। फिर तीसरा कार्य करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है, बच्चे आंसर देंगे मशीन का। सरल मशीन किसे कहते हैं, तो ये बच्चे यहाँ पर भी मौन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इस सरल मशीन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसे हमें ये सब चीज़ बतानी होगी। तो आप इस तरीके से बिल्कुल इसे लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और यहाँ पर जो श्यामपट्ट सार है, आप दुकान से जाकर और ब्लैक पेज ले आएँ, तो वहाँ उससे, और एक वाइट पेज, वो वाइट पेन भी ले आएँ, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो मेन चीज़ें उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इधर की तरफ है छात्र छात्र क्रियाएँ,
यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। ये प्रश्नों को उत्तर देने, उसके बाद विद्यार्थी ध्यान इस जो थ्योरी है इसको विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद विधि प्रविधि, हमने कौन सी विधियों का प्रयोग किया, जो प्रश्न हमने बच्चों से किए थे उसमें प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि का प्रयोग किया था। उसके बाद हमें जो व्याख्या की थी उसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग किया था। इस तरीके से आप सभी जो है वे लिख सकते हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर चलते हैं साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं बोध प्रश्न। हमारा जो थ्योरी मतलब जो व्याख्या थी वो हो गई। उसके बाद हमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने हैं कि कुछ मिला है या नहीं, मतलब कुछ सीखी या नहीं सीखी। पहला प्रश्न, सरल मशीनों को चलाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चे देंगे पेशी बल की आवश्यकता होती है। इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है, दो सरल मशीनों को चलाने हेतु किस अनिश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बच्चे आंसर देंगे किसी ऊर्जा स्रोत की नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा चलते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो है जटिल मशीन। इस तरीके से आपको सब चीज़ जो है लिखनी होगी और ऐसे आप लिख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक चीज़ का आपको बताते जाऊंगा। इस तरीके से आप लिखते चलें। ये जटिल मशीन है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पर पूछने बच्चों से कि जटिल मशीन के बारे में बच्चे जानते हैं या नहीं जानते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर नहीं जानते हैं फिर हम इसके बारे में बताएंगे बच्चों से। और यहाँ पर जो हम बिल्कुल ऐसी छात्र क्रियाएँ और विधि कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से आप लिखते चलेंगे। और ये यहाँ पर जो श्याम पट्टे उसको भी आप लिखते चलें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों से कुछ बोध प्रश्न किए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं बोध प्रश्न। और इसके बाद ये लिखना है। उसके बाद है तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सरल व जटिल मशीन में अंतर क्या है। इस तरीके से बच्चों से इसके बारे में कुछ प्रश्न करने हैं और बच्चों से पूछने, बच्चे जो हैं इसके आंसर देंगे। उसके बाद एक अलग प्रश्न पूछेंगे जो जटिल मशीन में क्या अंतर है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखना है और आप बिल्कुल इसी तरह लिखते चलें। ये डायरी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। तो साथियों ये हमारा लास्ट पेज। ठीक है, ये बहुत प्रश्न लिखने उसी भाग का है। ये बहुत प्रश्न लिखने पर ये कैसी मशीन है, सरल मशीन, और साइकिल कैसी मशीन है, जटिल मशीन, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ लिखनी है। उसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको इस तरीके से मूल्यांकन भी प्रश्न लिखने हैं। क्या सरल मशीन को आवश्यकता नहीं होती है, इस तरीके से आपको सभी उत्तर नहीं लिखना है। आपको बिल्कुल ये प्रश्न है जो यही लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद गृह कार्य, जटिल व मशीनों में अंतर लिखिए। इस तरीके से आपको जो है ये सब चीज़ें लिखनी है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम तीसरी जो लेसन प्लान है उसे बनाएंगे, तीसरी लेसन प्लान वाली वीडियो में मिलेंगे अब। ठीक है, बहुत जल्द। जब तक के लिए धन्यवाद।